साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धर्म प्रायोजित नफरत और अपने कारोबारी मित्रों को बढ़ावा देना मोदी सरकार के मूल एजेंडे में है और इस एजेंडे में जो भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है, सवाल उठाता है, सवाल पूछता है, उसको निपटाने की पूरी कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक मामला रायपुर से आया है, जहां रेलवे के एक कर्मचारी ने निजीकरण से जुड़ी हुई जानकारियों पर न सिर्फ आरटीआई मांग ली, बल्कि आरटीआई जब चर्चित हो गई तो उसको एक समाचार पत्र ने छाप दिया। इस गुनाह पर निलंबित नहीं, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और यह भी लिखा गया सेवा समाप्त करते हुए कि पेंशन का लाभ भी उक्त कर्मचारी को नहीं मिलेगा। चूंकि वो कर्मचारी अनुसूचित जाति से था तो मामला बढ़ना लाजिमी था। मामला बढ़ा और एक दलित कर्मचारी के उत्पीड़न का आरोप लगा तो सफाई दी गई कि रेलवे नियमावली के हिसाब से चूंकि उस कर्मचारी ने रेलवे को बदनाम करने का काम किया है, इसलिए मजबूरन उसको नौकरी से निकालना पड़ा। मामला विस्तार से समझिए। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे जहां रिपेयर होते हैं उसका एक कारखाना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR के अंतर्गत आता है। वहां एक टेक्नीशियन के पद पर काम करते हैं नरेश कुमार कोसले। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड किस वर्ष ठेकेदारी पर काम करने हेतु आदेश जारी किया, जानकारी की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराइए। नंबर 2, भारत सरकार द्वारा निगमीकरण करने के लिए कहा गया था लेकिन किया निजीकरण जा रहा है, इस आदेश की भी सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराइए। वर्तमान रेलवे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रेल कारखाना में भर्ती की योग्यता 10वीं पास प्लस संबंधित ट्रेड में ITI अनिवार्य होता है, जबकि ठेका मजदूरों की योग्यता व पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है तो उसकी जानकारी और सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराइए। नंबर 4, वर्तमान रेल कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 3 माह से अधिक एक ही जगह पर कार्य करता है तो उसको नियमित किया जाता है। वर्तमान में ठेका मजदूरों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इस मामले में रेलवे ने कोई आदेश पारित किया हो तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराइए। नंबर 5, रेलवे द्वारा ठेका मजदूरों को कितनी मजदूरी देने का प्रावधान है, उस आदेश की जानकारी उपलब्ध कराइए। 13 अक्टूबर 2021 को ये सूचनाएं मांगी गई थीं। 30 अक्टूबर 2021 को दयानंद साहू उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर हैं जो वो सूचना उपलब्ध कराते हुए पहली सूचना पर कहते हैं जानकारी उपलब्ध नहीं, दूसरी पर कहते हैं जानकारी उपलब्ध नहीं, तीसरी पर कहते हैं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं, चौथी पर कहते हैं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं, 5वीं पर कहते हैं ठेका मजदूरों को रेलवे द्वारा सीधे मजदूरी दिए जाने का प्रावधान नहीं है। मतलब 5 सूचनाएं मांगी गई थीं और 5ओं में उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया। अब इस तरह की सूचना मांगने से तो तकलीफ थी, क्योंकि अंदर खाने जो निजीकरण हो रहा है रेलवे में उसका भंडाफोड़ हो रहा था। जनरल नॉलेज में एक सवाल पूछा जाता था कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौकरी प्रदाता कौन है, उसका उत्तर हुआ करता था भारतीय रेलवे। अब ये उत्तर धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि रेलवे का भी अंदर खाने निजीकरण किया जा रहा है। सरकार बार बार इनकार करती है निजीकरण से, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं तो वो खिसियाहट में कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। इस RTI के सामने आने के बाद 28 जनवरी 2022 को पत्रिका नाम का एक समाचार पत्र शीर्षक लिखता है, रेल कारखाने में बढ़ रहा निजीकरण का दायरा, 2200 कर्मियों में हड़कंप। उस खबर में वो ये भी बताता है कि 2200 रेल कर्मचारी इस कारखाने में काम कर रहे हैं, जिनमें अब 600 निजी कंपनी के कर्मचारी रख लिए गए हैं। पहले ट्रांसपोर्ट सेक्शन, मशीन शॉप, एयर ब्रेक सेक्शन और स्टोर सेक्शन में, चूंकि ये टेक्निकल होते हैं, यहाँ ITI से आए हुए नियमित कर्मचारी ही काम करते थे, मगर अब ठेके पर आए हुए कर्मचारी जिनमें से तमाम की योग्यता 10वीं पास भी नहीं है, उनको रख लिया गया है। इसके अलावा उस खबर में यह भी खुलासा कर दिया गया कि 600 से अधिक निजी कंपनी के जो कर्मचारी रखे गए हैं उनमें केवल 95 का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है। जब इस खबर से पूरी तरीके से निजीकरण का भंडाफोड़ होता है तो वर्कशॉप के प्रबंधक यानी कि मैनेजर महेश कुमार
एक कारण बताओ नोटिस सौंपते हैं और कहते हैं कि आपके इस आचरण से रेलवे सेवा नियमावली की 1996 की धारा 9 वगैरह का उल्लंघन हुआ है। 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नरेश कुमार कोसले इसका भी जवाब संवैधानिक दायरे में देते हुए लिखते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचनाएं गोपनीय होती हैं उनको आप देने से मना कर सकते थे। ऐसी कोई भी जानकारी आपने दी ही नहीं जो गोपनीयता के दायरे में आती हो। आपने सभी सूचनाओं में कहा कि मुझे पता ही नहीं है। स्वाभाविक तौर पर आरटीआई तमाम कर्मचारियों से जुड़ी हुई थी, तो आरटीआई तमाम कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई। उनमें से किसके द्वारा समाचार पत्र को दे दी गई वो मुझे जानकारी नहीं है। मैं दूसरा पहलू की बात करता हूं। मान लीजिए उन्हीं के माध्यम से समाचार पत्र को दी गई हो, तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसको आप छुपाना चाह रहे हो, या हो सकता है कि इन्हीं सब बातों को आप छुपाना चाह रहे हो, क्योंकि सरकार का भी ये एजेंडा है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करते रहो, कारोबारी मित्रों को मदद पहुंचाते रहो, देश में नफरत का माहौल बनाते रहो। लेकिन अगर कोई उसको दिखा दे या उस पर सवाल उठा दे तो उसको के ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दो। तो सरकार जिस तरह की होती है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है उनकी प्रजा, यानी कि वर्कशॉप के प्रबंधक महेश कुमार ने बर्खास्तगी करते हुए लिखा कि इनको पेंशन भी ना दी जाए। इस मामले को नेशनल जनमत तक पहुंचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय थुल दो हमें लेटर भी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिख करके कहा है, कारखाने के जो प्रबंधक हैं महेश कुमार, इन्होंने गलत तरीके से एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को सेवा से निकाला है, उसका मानसिक शोषण किया है, आर्थिक शोषण किया है। तो कार्रवाई तो महेश कुमार के खिलाफ होनी चाहिए थी, ना कि नरेश कुमार कोसले के खिलाफ, क्योंकि संवैधानिक दायरे के इतर उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो हो गई संवैधानिक दायरे और लिखा पढ़ी वाले यानी कि दस्तावेजों की बात। हकीकत यही है कि सरकारों को इस समय सबसे ज्यादा उन लोगों से तकलीफ है जो उनसे आंख में आंख मिला करके सवाल पूछते हैं। उनके अंदर खाने चल रहे निजीकरण, संवैधानिक संस्थाओं के खात्मे, अपने कारोबारी मित्रों को मदद पहुंचाने और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर सवाल जो करता है, उससे इनको तकलीफ हो जाती है। वो लोग किसी भी जाति के हों, अगर इनके सिस्टम को एडॉप्ट कर लेते हैं, सर झुका करके जीने को तैयार रहते हैं, तो वो चाहे एससी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, उससे ना सरकारों को ना इनके गुलाम कर्मचारियों को तकलीफ होती है। क्योंकि नरेश कुमार कोसले की रीढ़ की हड्डी सीधी थी। उनको दिख रहा था कि अंदर खाने इसी तरीके से निजीकरण के नाम पर अयोग्य लोगों को अगर भर लिया जाएगा तो इससे न सिर्फ कारखाने का नुकसान होगा, रेलवे का भी नुकसान होगा और उनके साथी कर्मचारियों का तो नुकसान होगा ही होगा। इसलिए नरेश कुमार कोसले पर जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरीके से गलत है। मैं सरकार और रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए नरेश कुमार कोसले को पुनः उनके पद पर बहाल किया जाए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।